तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेस और सॉल्ट में काफ़ी कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट 50%। और अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिर में जब ये एसिड और बेस के सॉल्यूशन बनते हैं तो स्ट्रॉन्ग कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक्चुअली इस स्ट्रॉन्गनेस से मतलब क्या होता है, ठीक है ना। या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इस सेक्शन में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। We know how acid base indicator can be used to distinguish between acid and base। लिटमस पेपर की बात की गई और कुछ ऑर्डर की भी बात की गई, कैसे हम डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं ये पता करने के लिए सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। We have also learnt in previous section about dilution and decrease in concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion in solution। हमने ये भी देखा कि किसी भी सॉल्यूशन को कब डाइल्यूट कहते हैं या फिर कैसे करते हैं, ठीक है ना। सो ये कुछ मेथड्स हम लोगों ने समझे थे कि हाउ हम कैसे किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हैं, या फिर डाइल्यूट कहने का मतलब क्या होता है। कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अब कहने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन उठा रहा है कि हम स्ट्रॉन्ग और वो तो कह रहे थे, आखिर में कुछ जगहों पे मैंने खुद कहा था कि वो थे 4-5 एसिड थे, HCl था, HNO3 था, H2SO4 था, हाँ H2SO4 था, साथ में आपका एसिटिक एसिड था, CH3COOH था। तो मैंने कहा था ये वीक होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्गनेस से क्या मतलब है। और हमने ये भी देखा था कि HCl H प्लस और Cl माइनस आयन में टूट रहा है किसी भी एक्वस सोल्यूशन में, हाँ ठीक, एक्वस सोल्यूशन में। तो ये H प्लस आयन कितना प्रेजेंट है, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है वहां पे, ये पता कर सकते हैं क्या, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। कैन बी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज। क्या हम ये आ, पता कर सकते हैं या हम एक अनुमान लगा सकते हैं क्या कि कितने ये एसिड और बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ इन यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी चीज कितना वो है डेलिकेट है, या लाइक कह सकते हैं, वर्ड नहीं याद आ रहा है, मतलब कितना ही तेज है कितना ही कम है, उसको हम कैसे पता करेंगे। और ऐसा कुछ भी करने के लिए मैंने पहले ही बताया है कि एक यूनिवर्सल पैमाना आपको रखना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल पॉइंट रखना पड़ेगा, और उससे कितना ऊपर है या उससे कितना नीचे है ये चीज आपको पता करना पड़ेगा, मतलब कि एक स्केल बनाना पड़ेगा, ठीक है। Which is a mixture of several indicators. The universal indicator show different color at different concentration of the hydrogen in a solution। अब ये कह रहे हैं कि हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं जो कि डिफरेंट कलर शो करे डिफरेंट पीएच पे, एट लास्ट वो चेंज होता रहे, ठीक। A scale for measuring hydrogen ion concentration, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का हम कंसंट्रेशन पता करेंगे, वही बात होगी। आगे आप मोल कॉन्सेप्ट समझेंगे और मुझे लगता है कुछ हद तक बात भी हुई है। तो ये अब हम ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट से 1 मोल HCl से बन रहा है 1 मोल हाइड्रोजन आयन और 1 मोल Cl आयन, क्लोरीन है, क्लोराइड है। तो ये चीजें हम जानेंगे और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉल्ड पीएच स्केल। अब इसके कंसंट्रेशन को जो हम कहेंगे एक्चुअली प्रिफरेबली इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, जब हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब हम वो करेंगे तो उसको इस फॉर्म में हम डिनोट करेंगे, ठीक है। स्केल हैज बीन डेवलप्ड, ये डेवलप किया गया। द P in pH स्टैंड फॉर पोटेंस,
in German meaning power. On the pH scale we can measure pH generally from 0 very acidic to 14. अब ये पैमाना जाकर आ रहा है, मिनिमम 0 से जा रहा है मैक्सिमम 14 तक. एक न्यूट्रल रीजन आएगा, न्यूट्रल इसे 0 को ना समझिएगा, न्यूट्रल रीजन आएगा जिसपे हम 7 को करेंगे कंसीडर, और यहाँ पे वाटर का pH रखा गया है. ठीक है, pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic and basic nature of the solution. अब इसको आप केवल एकमात्र एक ऐसा चीज समझिए, एक ऐसे नंबर समझिए जिससे हम किसी भी चीज, कोई भी चीज कितना एसिडिक है या फिर कोई भी चीज कितना बेसिक है, इसको समझने की के लिए यह पैमाना बनाया गया है. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू. कुछ उल्टा तो नहीं लग रहा है? जिनको जिनको उल्टा लग रहा है उनको बता दे. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू, मतलब कि लोअर द pH वैल्यू. जितना हाइड्रोनियम आयन हमने किसको कहा था? H3O माइनस को या फिर H प्लस को, यहाँ प्लस को. लोअर द pH जितना कम रहेगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा रहेगा. वही है हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू, उतना ही pH वैल्यू कम रहेगी. ठीक है, द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. जो न्यूट्रल होगा, जहां पे pH 0 कहने का मतलब है वो 7 होगा. Value less than 7 on pH scale, value less than 7 is going this side, less than is the acidic region, or pH higher than the 7, this neutral value will be depicts as basic pH. ठीक है, तो वही चीज दे रहा है. Value less than 7 on pH scale represent acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it is represent an increase in OH ion concentration and the solution will be basic. That is increase in strength of alkali. ठीक, generally paper impregnated with the universal indicator is used to measuring pH. तो वही लिटमस या फिर और पेपर्स की बात कर रहा है कि जो वो पेपर है उनमें इन जो ये जो इंडिकेटर्स है उसमें धसाए गए रहते हैं, उस पे लगाए गए रहते हैं. इम्प्रेग्नेटेड का मतलब, ठीक है. अब यहाँ एक वैल्यू दे रहा है, एक बहुत ही बढ़िया सा पैमाना और ग्राफ दे रहा है. आप जरा सा समझिए, ये 0 है और 14 तक स्केल जा रहा है. ठीक है, अब ये दे रहा है कि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है. इसको दूसरी तरह से समझिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब बढ़ रहा है, यहाँ देखिए फुल हो गया है, ठीक, तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है. OH आयन कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है. इसको समझाने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से वो दिया गया है. अब इवन यहाँ एक और चीज हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सही तरीके से देख सकते हैं कि 7 के इधर अगर हम बेसिक नेचर मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन खत्म हो गया है. ये देखिए ब्लूइश रीजन आपको अभी भी दिख रहा है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन रह रहा है. ठीक है, अगर हम एसिडिक नेचर मान रहे हैं तो OH आयन का कंसंट्रेशन इधर भी रह रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि OH एकदम खत्म हो गया तो बेसिक रीजन स्टार्ट हो गया, नहीं, रिलेटिव नेचर है, हायर कंसंट्रेशन इसका है. ठीक है ना, इन सभी चीजों का ख्याल रखिएगा. मतलब कि सॉल्यूशन अगर जो एसिडिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें OH आयन नहीं है. OH आयन होगा और कुछ रिएक्शन ये भी दे सकता है. ठीक है ना, इसी तरह से बेसिक सॉल्यूशन है फिर भी उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो सकता है, बस यही है कि मात्रा बहुत कम होगी. ठीक है, यहाँ पे ये
एक्टिविटी मैंने सोचा यार कि एक्टिविटी खुद करिए तो बेहतर है, इसमें टाइम नहीं गंवाना चाहिए। खैर, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगा उसे देख लिया जाएगा। अब ये दे रहा है कि एक स्केल दे दिया कि पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस शोन ऑन पीएच पेपर, कलर और ओनली रफ गाइड। ये कलर बस रफ गाइड है, ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे ही दिखता है। बट हाँ, ये दिखा रहा है कि 7 आपका न्यूट्रल है, वहां पे वाटर और ब्लड होते हैं जिनका पीएच लगभग 7.4 के अराउंड होता है। गैस्ट्रिक जूस, अब इसके इधर बढ़िए जरा, एसिडिक नेचर में नींबू का जो जूस होता है वो उसका पीएच 2.2 होता है, और हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी हम जस्ट ही बायोलॉजी पढ़े हैं, उसका पीएच अबाउट 1.2 रह रहा है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उसका पीएच 10 रह रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच लगभग 14 रह रहा है, मोस्ट हाईएस्ट रह रहा है लगभग, ठीक है। द स्ट्रेंथ, इसीलिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन माना जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, किस पे, इसी पे डिपेंड करेगा, इन्हीं दोनों पर। अगर जो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करें, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना? कोई भी पूछ दे कि व्हाट इज द, अब सॉल्यूशन से मतलब नहीं रख रहा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन से मतलब, अब देखिए मैं एक एग्जांपल दूं, कहने का क्या मतलब है। ये मान लीजिए लेट्स सपोज एक सॉल्यूशन है, वो कह रहा है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, तो व्हाट इज इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। अब आप पढ़ गए सकते में कि सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, क्यों भाई, क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं भाई, मैंने पिछले ग्राफ में बताया कि एसिडिक होने का ये मतलब नहीं है कि वहां OH एकदम जीरो हो गया या नील हो गया, नहीं, वहां OH प्रेजेंट होता है। बस यही है कि एसिडिक सॉल्यूशन का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होगा, और इसमें बहुत खिलवाड़ किया जाता है। जब आप नीट के पेपर में जाएंगे, नीट के कंपटीशन को देने जाएंगे, और वहां पे ये क्वेश्चंस देगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में वो करिए, तो आपका दे दिया लाइक HCl, CH3, COOH और NaOH, और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले लीजिए, MgOH, और दे दिया। नीट में ये क्वेश्चन आता है, मे भी किसी साल में ये आया होगा, मैं याद तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, बट इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होकर उसमें आता है, और उसने कह दिया आप बेसिक स्ट्रेंथ पे लगाइए, बेसिक स्ट्रेंथ पे। अच्छा चलिए, ये दोनों बेस भी निकाल देते हैं, ठीक, ये दोनों बेस भी निकाल दिए, और वो कह रहा है कि इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसका तगड़ा होगा। एक और ले लेते हैं H2SO4, तो इसको बेसिक स्ट्रेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। अब आप वहीं पे हैंग कर गए, अब सोच रहे हैं कि दिया सब एसिड है, पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, तो कैसे हम करें भाई? आखिर में नीट वालों ने क्वेश्चन पेपर गलत सेट कर दिया? तो ऐसा नहीं है। बेसिक स्ट्रेंथ हम, अब फिर वही चीज, वही कंसिडरेशन में कहूंगा कि अगर जो एसिडिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि OH नील है, OH भी वहां प्रेजेंट है बट कम मात्रा में। अब देखिए, अब इसको अरेंज कैसे करें। जब आप सॉल्यूशन में बनाएंगे तो ये होगा, अब पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ तो निकाल लेंगे ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल दीजिए, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये धड़ाक से 2 हाइड्रोजन आयन देगा, तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे तगड़ा हो जाएगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो H2SO4 हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा। अब फिर दूसरा ये आ जाएगा, क्योंकि ये मिनरल एसिड है, तो फिर HCl हो जाएगा, और फिर आता है आपका ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। अब ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ, तो इस ग्राफ को जब आप देखेंगे तो यहां जिसका हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, सबसे ज्यादा एसिडिक है, वहां पे OH का कंसंट्रेशन एकदम कम हो गया, और OH का कंसंट्रेशन कम हो गया, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ उसकी एकदम लगभग जीरो हो गई है, सबसे खत्म हो गई है।
तो मतलब कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला है वो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ पे जाएगा, तो H2SO4 सबसे कम हो गया। फिर ये आ जाएगा HCl की बेसिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा हो जाएगी, और सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा CH3COOH। बस यही खिलवाड़ आपके दिमाग के साथ किया जाता है नीट में। बशर्ते इस फाउंडेशन में समझिए तो मुझे लगता है बहुत ही आगे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब if we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ion। मैंने कहा ना कि अगर जो सेम मोलर ले रहे हैं, 1 मोल 1 लीटर में घोल दिया हमने HCl और 1 मोल घोल दिया हमने एसिटिक एसिड। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, अब इसमें एसिडिटी की ही बात कर ले रहे हैं, उसकी बात कर ले रहे हैं। अब इसको अरेंज करेंगे तो पूछेगा कि किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। अब बात ये है, आप ध्यान करिए, अगर पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने कहा था कि ये बहुत तेजी से अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, लेकिन ये जल्दी से अपने कंपोनेंट में नहीं टूटता है, ये कम टूटता है। इसलिए इसका जो ये कंसंट्रेशन होगा कम होगा, इसका ये कंसंट्रेशन हाई होगा, इसीलिए HCl इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CH3COOH। ठीक है, वही ये बता रहा है कि ये अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और यहीं पे अगर जो 1m हमने डाल दिया H2SO4, तो ये तो सबका बाप निकला भाई, 2H प्लस दे रहा है उतने में ही, तो ये तो इससे दुगना स्ट्रांग हो जाएगा ना H2SO4। ठीक है ना, क्योंकि 1 मोल H2SO4 2 मोल H प्लस देगा, 1 मोल HCl 1 मोल H प्लस देगा। ठीक है, 1 मोल H प्लस देगा, और हो सकता है कि ये एसिटिक एसिड जो है 1 मोलर एसिटिक एसिड हो सकता है लेस देन 1 मोल H प्लस दे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये टूटता बहुत कम है। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, क्यों हमें पीएच जानने की जरूरत है, क्यों हम इस कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, क्यों हम पीएच को अपने लाइफ में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो अब पहली बात आती है, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? या एब्सोल्युटली पीएच सेंसिटिव, इसीलिए तो जरूरी है हमें पढ़ना। Our body works between a pH range of 7.0 to 7.8. Living organism can survive only a narrow range of pH change. कितना है? 0.8 का ही pH change, इवन 1 का भी नहीं है। और 1 का मतलब समझिएगा ये 1 pH अगर जो चेंज होता है, 1 यूनिट pH चेंज होता है ना, तो वो 10 गुना pH 10 गुना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाता है। अगर 2 यूनिट pH का चेंज है तो वो 100 गुना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाता है, इसीलिए। और 0.8 का मतलब हो गया कम से कम 8 गुना H आयन कंसंट्रेशन तो बढ़ा ही देगा, तो 8 गुना बहुत मायने रखता है, यहाँ बसरते 0.8 बस दिख रहा है। ठीक ना। When pH is of rainwater is less than 5.6, is this called acid rain? When acid rays flow into the river, it lowers the pH of the river water, and survival of the aquatic life such rivers become difficult। तो जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, वहाँ से पीएच जो हमारे रेन की होती है वो बहुत कम हो जाती है, दैट इज 5.6 के आसपास हो जाती है, उससे भी कम हो जाती है, तो वो एसिडिक रेन के अंडर कंसीडर करी जाती है। ठीक है, अब व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? तो अब पता नहीं आप लोगों ने बायोलॉजी का वो देखा है कि नहीं, बायोलॉजी आप नहीं देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि बायोलॉजी बहुत वो मतलब आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा, बट याद करिए नीट के लिए वो बहुत मायने रखता है, और नीट में जब तक उसमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे, तब तक आपका कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे वहाँ 100% कर रहे हैं, तो उसका भी कंसिडरेशन आप लीजिए साथ में। ठीक है, सो अब मैं इस पर क्यों आया हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में मैंने बताया था कि एक सॉइल सर्टिफिकेट आता है आपके घर में, उसका उस पर पीएच
लिखा होता है कि आपके खेत में जो सॉइल है उसकी पीएच कितनी है, कितनी होनी चाहिए, किस क्रॉप के लिए कैसा होना चाहिए। तो आप उसे देखेंगे तो मुझे लगता है एक कंसिडरेशन याद रख पाएंगे। ठीक है, प्लांट रिक्वायर a specific pH range for their healthy growth। ठीक है, to find out the pH required for healthy growth of the plant, you can collect the soil from the various places and check up the pH in a manner described below in the activity 1.12। also you can note down which plants are grown in a region which you have collected the soil। अब क्या करना है आपको, एक्टिविटी करना है, डिफरेंट रीजन से लीजिए, ये आप अपना प्रोजेक्ट भी मान लीजिए, डिफरेंट रीजन से सॉइल लीजिए। ठीक है, गांव के ही दो चार इधर उधर कोने चले जाइए, वहां से उठाइए सॉइल, लोकेशन लिखिए, लोकेशन, और देखिए पीएच कितना है। और ये ध्यान रखिए कि वहां पे क्या वेजिटेशन में डिफरेंस है, यहाँ पे कोई एक अलग पौधा है, यहाँ पे कोई अलग अलग पौधा है, देखिए तो जरा, पता करिए। और यही क्यों ये पौधा यहाँ पे है, उसका उससे पता चलेगा कि ये पौधा इस पीएच में वो कर लेता है। तो एक मिनट, जरा सा कॉल आ रहा है। अब इस एक्टिविटी को हम लोग देख लेते हैं। पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 5 ml ऑफ वाटर टू इट। तो एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें 2 ग्राम सॉइल सॉइल लेना है, इसमें 5 ml वाटर भर देना है। वाटर ले लीजिए, बहुत रंगीन वाटर है, पता नहीं इस रंगीन वाटर का पीएच खुद ही कितना होगा, समझ पा रहा हूँ। तो ये वाटर हो गया। शेक कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, बहुत अच्छे से शेक करते हैं हम लोग, इवन मास्टर्स में भी ये प्रैक्टिकल किए हैं। फिल्टर द कंटेंट्स ऑफ द एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब, check the pH of this filtrate and this will help you with the indicator paper what you can conclude about the ideal soil of the pH growth in the plant of in your region। तो वो कह रहा है कि एक कंक्लूजन निकालिए कि क्या डिफरेंस है। तो ये जब दो चार कोने का आप ले लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, pH in our digestive system, it is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid। ठीक है, वो तो हम बायोलॉजी में पढ़ ही रहे हैं। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। कैसे, ये कैसे है आखिर में, इस पे भी तो बात हुई थी, विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक, याद आ रहा है? जाहिर सी बात याद आनी चाहिए, उसमें क्वेश्चन भी पूछा था बायोलॉजी में। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड इन दिस and this cause pain and irritation। to get rid of this pain, people use bases called antacids। antacids like ENO, साथ में ranitidine, ये एंटासिड्स यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3, सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH, शायद, मुझे कंफर्म नहीं। One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter। याद आया? शुरुआत में यही बात क्या था, मैंने कहा था बेस कर कोई भी कार्बोनेट दे दीजिए, HCO3 NaHCO3 NaOH। ठीक, then antacid neutralize the excess acid। ये antacid excess acid को neutralize करते हैं। magnesium hydroxide, a mild base, is often used for this purpose। ये magnesium hydroxide भी यूज होता है इस पर्पस के लिए। pH change as cause tooth decay, ये भी एक बात है। tooth decay start when pH of the mouth is lower than the 5.5। tooth enamel made up of calcium hydroxyapatite, a crystalline that form of the calcium phosphate, is the hardest substance in the body। It does not dissolve in water, but it corroded when pH of the mouth is below 5.5। Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of the sugar and food particles remaining in the mouth। ठीक है, इसलिए मुंह को बार बार साफ कर दे रही है। The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food। Use toothpaste which are generally basic। टूथपेस्ट हमारे जो होते हैं बेसिक होते हैं। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ऑफ द माउथ एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। तो ये तो बायोलॉजिकल बात हो रही है, हल्का सा ये बस यही छोटा सा है, खत्म हो जाएगा। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। अब क्या हो रहा है, हैव यू एवर बीन स्टन बाय हनी बी? स्टंग बाय हनी बी, हनी बी ने कभी आपको डक मारा है? बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड which cause pain and irritation।
यूज अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा एंड ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अब देखिए कितना अच्छा रेमेडी बता दिया, हल्का सा आप पढ़िए और समझ जाएंगे। स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो वहां भी आप ये बेस यूज करते हैं, कर सकते हैं। निटल लीव क्या होता है जरा आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए निटल इज दे भी दिया है, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। निटल इज हर्बेसियस प्लांट व्हिच ग्रोज इन वाइल्ड। अब उस वो एसिडिक क्यों बना इसके बारे में बात कर रहा है, ये बायोलॉजी की बात है। Its leaves have stinging hair which cause painful sting when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dock plant. अब ये dock plant क्या है? Which is often grow besides the nettle in the wild. ठीक है, तो nettle के ही आसपास आपको dock plant भी बनेगा। Can you guess the nature of the dock plant? हाँ, काहे कि वो बेसिक होगा, इतना तो हम गेस ही कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम you know what to look out for if you accidentally touch the nettle plant while trekking. Are you aware of any of the effective traditional remedies of such sting? तो क्या हम यूज करते हैं, याद रखिएगा। आपको मुझे लगता है अनियंस भी दिए जाते हैं, तो देखिएगा बेसिक टेस्ट के लिए अनियंस का भी इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें भी कुछ बेस होते होंगे, तो वो काम करते होंगे। अब मुझे लगता है ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। जैसे विनेगर है नेचुरल सोर्स विनेगर, दैट इज इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। स्टोर मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टेमरिन में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एंटी स्टिंग में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। एंटी स्टिंग जो चीटियां काटती है, निटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। अब देखते हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट किया कि नहीं। यू हैव टू सॉल्यूशन ए बी, the pH of the solution A is 6, pH of the solution B is 8. Which solution have more hydrogen ion concentration? Very good, कितना बढ़िया से हम क्लियर कर सकते हैं। Which of this is acidic, which one is the basic? ये क्लियर कर सकते हैं। What effect does not concentrate, what effect does the concentration of aqueous ion have to the nature of the solution? ये कैसा नेचर देगा? Do basic solution have this ion? क्या बढ़िया से समझाया मैंने। If yes, then why are these basic? ठीक है ना, समझ में आ गया। Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime? अब क्विकलाइम यूज किया जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला जा रहा है, या फिर स्लैग्ड लाइम डाला जा रहा है। यहाँ देखिए आप आ गया, अगर जो हाइड्रोक्साइड डाला जा रहा है तो उसके सॉइल की कंडीशन क्या होगी, सॉरी सॉइल की कंडीशन आखिर में क्या होगी, या ठीक है ना, ये आप बता सकते हैं कि नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन सभी को कंप्लीट करिए। मेल कर सकते हैं आप द xplorerstem@gmail.com पर, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, स्टॉल्स के बारे में कुछ और अच्छी जानकारी लेंगे। तो बाय बाय, बेस्ट विशेस।